जो कि आ रही है उदयपुर से। देखिए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में कल शाम से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सकता है और अभी नहीं पाया जा सका है। तेज हवाओं और सूखी लकड़ी की वजह से आग फैलती जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक देखिए, एक बंदर के कूदने की वजह से कल शाम को आग यहां पर लग गई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से दमकल की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपके समक्ष। मौके में 30 दमकल कर्मी और वन विभाग की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि बंदर के कूदने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से सूखी लकड़ियों में आग लग गई और तेज हवाओं की वजह से आग फैलती ही गई और फैलती ही जा रही है। कल शाम करीब 5:45 बजे सेंचुरी से आग की लपटों के बाद धुआं उठने लगा। तब आग की सूचना वन विभाग के स्टाफ को लगी और मौके पर फायर स्टेशन से दमकल की जो गोरेला रोड है वहां पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, लेकिन ऊंचाई वाला इलाका होने के कारण दमकल का उपयोग नहीं हो सका। तेजी से फैल रही आग को रोकना एक बड़ी चुनौती जो है वो अब बन गई है। हमारे साथ में है फायर अधिकारी शिवराम जी। सर, किस तरह से आग पर काबू पाया, किस तरह से आग लगी और अब क्या स्थिति है? देखिए, रात को फॉरेस्ट विभाग द्वारा सूचना मिली कि कोई ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर रात को 3 फायर टेंडर भेजे थे। रात को अंधेरे की वजह से जो काम कर पाए वो कर दिया, आग तो बुझ गई। लेकिन कुछ शेष जो बची हुई थी, जहां अभी सुबह 3 फायर टेंडर वापस मौके पर लगा के सज्जनगढ़ के ऊपर 2 टेंडर से लगा के और पाइपलाइन से बिछा के और नीचे जहाँ पर भी फायर फाइटिंग का हमारे है वहाँ पर पूरी तरह से पानी डाल के और पूरा कूलिंग करके और पूरी आग पूर्ण समाप्त कर दी। कितनी टीमें टोटल लगी थी, कितने स्टेशन की टीमें थी और कितने घंटों में आग काबू आई? देखिए, रात में कम से कम रात में हम 10 बजे सूचना मिली थी और रात में 2 बजे तक हम काम कर रहे थे और 5 स्टेशन की टीमें थी और 5 स्टेशन की गाड़ियाँ जहाँ जहाँ जरूरत थी गोरेला की तरफ लगाई थी, इधर सज्जनगढ़ के ऊपर लगाई थी, नीचे गेट की तरफ लगाई थी। चारों तरफ से कवर करके हमने आग पर काबू पाया था। और शेष जो बची हुई थी क्यों अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, दिन में हवा के कारण वापस कहीं कहीं आग सुलग रही है, तो उसको काबू करने के लिए अभी सज्जनगढ़ में मौके पे 2 फायर टेंडर मैं खुद लेके आया हूँ मौके पे और पाइपलाइन डाल के और नीचे खाई के अंदर पाइपलाइन लगा के और नीचे खाई में जहाँ पे भी आग लग रही थी उसको पूरा बुझा दिया। तो और नीचे ये देख रहे हैं अपन आबादी क्षेत्र है, तो क्या इसके पास में जाने की संभावना है या फिर इसके लिए क्या किया है? नहीं, आबादी की तरफ तो जाने की अभी कोई संभावना नहीं, क्योंकि जो अभी हवा का जो रुख है वो सज्जनगढ़ की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है हवा का रुख, तो आग नीचे नहीं जा रही है और नीचे हमने चारों तरफ से फायर टेंडर से पानी की छिड़वा के और पूरा कूलिंग करा रखा है, इसलिए आबादी की तरफ अभी जाने की कोई संभावना नहीं। तो ये इन्होंने बताया कि किस तरह से टीम के तहत काम किया जा रहा है और आग जो है कुछ एक जगह अभी धुआं निकल रहा है और वहां पर है जिसको एहतियात रूप में लगातार दमकल कर्मी है जो काम कर रहे हैं और उसको काबू में लाने का प्रयास कर रहे हैं। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।